नमस्ते और स्वागत है। दुनिया के शोर में अक्सर हम अपने आप को खोते हुए महसूस करते हैं। हर जगह लोग, बातें और डिस्ट्रैक्शन होते हैं और इस भीड़ भाड़ में इंसान अपनी असली आवाज़ सुन ही नहीं पाता। यहाँ पर सॉलिट्यूड यानी अकेले रहने का महत्व समझ आता है। ये कोई अकेलापन नहीं बल्कि अपने आप के साथ एक ज्ञान और शांति का समय है। आज के इस एपिसोड में हम सॉलिट्यूड की इम्पोर्टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। क्यों ये ज़रूरी है, कैसे ये हमें बेहतर बनाता है और हमें इसे अपनी ज़िंदगी में कैसे ला सकते हैं। आज हम इसके हर पहलू के बारे में बात करेंगे कि कैसे ये हमें सेल्फ डिस्कवरी में मदद करता है, कैसे ये हमें अपने क्रिएटिविटी को इन्हेंस करने में मदद करता है और ये हमें स्ट्रेस प्रेशर्स को भी कम करता है और अपने इनर पीस को भी बरकरार रखता है। और यही नहीं बल्कि आज हम इसके नुकसान के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, सॉलिट्यूड हेल्प्स इन सेल्फ डिस्कवरी। जब आप अकेले होते हैं तभी आप अपने आप को सच्चाई के साथ देख पाते हैं। हम अक्सर अपने अस्तित्व को लोगों के एक्सपेक्टेशंस के चश्मे से देखते हैं। सोसाइटी के नॉर्म्स और दूसरों की ओपिनियंस हमें ये समझने ही नहीं देते कि हम असली में क्या चाहते हैं। सॉलिट्यूड हमें एक ऐसी स्पेस देता है जहां हम बिना किसी के एक्सटर्नल प्रेशर्स के अपने विचारों और जज्बातों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जब आप अपने विचारों के साथ बैठे होते हैं तो आप अपने अंदर की आवाज़ सुनते हैं जो शायद भीड़ भाड़ में दबा दी गई होती है। ये समय आपको इंट्रोस्पेक्ट करने का मौका देता है, जब अपने गलतियों को समझते हैं, अपने अच्छे और बुरे पहलुओं को मूल्यांकन करते हैं और एक क्लियर डायरेक्शन ढूंढ पाते हैं। सेल्फ डिस्कवरी का मतलब है अपनी असली आइडेंटिटी का पता लगाना, और ये तभी होता है जब आप दुनिया के शोर से दूर होकर अपने आप से कनेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सोक्रेटिस का नो द सेल्फ का मंत्र ये कहता है कि खुद को समझना एक इंसान के जीवन का सबसे ज़रूरी उद्देश्य है। जब तक अपने आप के अंदर के जज्बात, सपने और फियर्स को नहीं समझेंगे तब तक आप लाइफ के इम्पोर्टेंट डिसीजंस कॉन्फिडेंटली नहीं ले पाएंगे। आपको समझना होगा कि आप सिर्फ दूसरों के लिए जीने वाले इंसान नहीं हैं। आपका एक ऐसा रूप भी है जो आपके खुद के लिए है, और उस रूप तक पहुंचने का रास्ता सॉलिट्यूड से ही गुजरता है। दूसरा है, सॉलिट्यूड इनहेंस क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी लोग अक्सर अपने सबसे अच्छे आइडियाज़ अकेलेपन में पैदा करते हैं, क्योंकि शोर और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने पर दिमाग नए तरीके से सोचता है। जैसे एल्बर्ट आइंस्टीन कहते थे, द मोनोटोनी एंड सॉलिट्यूड ऑफ अ क्यूट लाइट सिमुलेट्स द क्रिएटिव माइंड। मतलब शांत और सिंपल ज़िंदगी आपको सोचने का समय देती है, और इसी सॉलिट्यूड के दौरान उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जैसे डिस्कवरी की। आइजैक न्यूटन ने भी अपनी ग्रेविटेशन थियरी सॉलिट्यूड के वक्त ही डेवलप की थी। जब प्लेग्यू का टाइम था उन्होंने एक विलेज में अपने आप को अकेला रखा। आर्टिस्ट और राइटर्स जैसे वर्जीनिया वुल्फ कहते हैं कि रूम ऑफ वंस ऑन यानी एक अकेली जगह उनके काम के लिए ज़रूरी थी। सॉलिट्यूड इमेजिनेशंस को एक्टिव करता है और नए नज़रिए दिखाता है जो भीड़ भाड़ में कभी नहीं दिखते। तीसरा है, सॉलिट्यूड रिड्यूस स्ट्रेस एंड ब्रिंग्स इनर पीस। आज के फास्ट पेस्ड और नॉइसी दुनिया में सॉलिट्यूड एक नेचुरल स्ट्रेस रिलीवर की तरह काम करता है। जब आप दुनिया के शोर और लोगों के एक्सपेक्टेशन से दूर होते हैं तो आपका माइंड रिलैक्स करता है और इमोशनल बैलेंस वापस आता है। सॉलिट्यूड आपको अपने जज्बात समझने और उन्हें प्रोसेस करने का समय देता है। जब आप अकेले होते हैं आप अपने हैवी थॉट्स को सॉर्ट कर सकते हैं और अननेसेसरी स्ट्रेस से दूर हो सकते हैं। मेडिटेशन, जर्नलाइजिंग या सिर्फ शांत बैठना, ये सब सॉलिट्यूड के दौरान ही संभव होता है। एग्जाम्पल के लिए बुद्धिस्ट मॉन्क अपने शांत और सोलिटरी लाइफ के लिए जाने जाते हैं, जिसे उन्होंने एक डीप इनर पीस और क्लैरिटी मिलती है। ये प्रैक्टिस हमें सिखाता है कि शांति के लिए सॉलिट्यूड कितना ज़रूरी है।
याद रखिए कि स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग से दूर रहने के लिए कभी कभी दुनिया की आवाज़ को म्यूट करना पड़ता है और अपने अंदर की आवाज़ को सुनना सबसे बेहतरीन तरीका होता है। अब हम बात करते हैं सॉलिट्यूड का ओवरडोज नुकसान भी पहुंचा सकता है। जितना सॉलिट्यूड ज़रूरी है उतना ही इसका बैलेंस भी इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा अकेले रहने से इंसान के लिए डिप्रेशन, एंग्जाइटी और लोनलीनेस जैसे प्रॉब्लम भी हो सकता है। इंसान एक सोशल बीइंग है और पूरा समय अकेले रहना उसकी मेंटल हेल्थ को निगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। ज़्यादा आइसोलेशन से लो सेल्फ स्टीम, ओवरथिंकिंग और दुनिया से डिस्कनेक्ट होने का रिस्क बढ़ता है। स्टडीज़ ये भी कहते हैं कि कंप्लीट आइसोलेशंस का डायरेक्ट संबंध इमोशनल इंस्टेबिलिटी से है। एग्जाम्पल के लिए फिलोसोफर फ्रेडरिक नीत्शे का कहना था, ही हु आइसोलेटेड हिमसेल्फ परस्यू हिज ओन डिज़ायर। इसका मतलब है कि अकेलेपन का एक लिमिट तक ही फ़ायदा दे सकता है, अगर ज़्यादा हो जाए तो इंसान अपने अंदर ही खो जाता है। सॉल्यूशंस के तौर पर आप सॉलिट्यूड के साथ लोगों से कनेक्ट रहना भी ज़रूरी है। अपने अकेले टाइम को प्रोडक्टिव और हेल्थी बनाएं, लेकिन रेगुलरली अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी वक्त बिताएं ताकि इमोशनली आप बैलेंस रहें और अकेलेपन आपके लिए हार्मफुल ना बने। सॉलिट्यूड एक पावरफुल टूल है जो हमें अपने आप को समझने, क्रिएटिविटी को इन्हेंस करने और स्ट्रेस को दूर करने में मदद करता है। लेकिन जैसे हर चीज़ का एक बैलेंस होना ज़रूरी है, वैसे ही सॉलिट्यूड का भी। अगर इसे ज़्यादा अपनाया जाए तो ये मेंटल हेल्थ पर बुरा असर डाल सकता है। इसलिए अपने जीवन में सॉलिट्यूड को एक हेल्थी और प्रोडक्टिव तरीके से शामिल करना ज़रूरी है। जब हम थोड़ा समय अपने लिए निकालते हैं, अपने विचारों को समझते हैं और अपने जज्बातों को प्रोसेस करते हैं, तब हम अपने आप को बेहतर समझ सकते हैं। आज के फास्ट पेस्ड और हाइपर कनेक्टेड दुनिया में सॉलिट्यूड एक गिफ्ट की तरह है जो हमें अपने आप के करीब लाता है। ये एक इनर जर्नी है जो हमें शांति, क्लैरिटी और हैप्पीनेस देता है। तो क्या आप दिन में सॉलिट्यूड के लिए थोड़ा समय निकालने के लिए तैयार हैं? याद रखें, कभी कभी दुनिया की आवाज़ को म्यूट करना भी ज़रूरी होता है ताकि हम अपने अंदर की आवाज़ सुन सकें। तो आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में एक दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। मेरा नाम है आकाश कुमार।